30-32 गांव के लोगों से मिल चुका हूं। सबका फैसला यही है कि इस्तीफा देना चाहिए। तो इस्तीफे की कॉपी मैं आज भी भेज रहा हूं। उसमें साफ लिखा है मैंने कि 26 तक मेरी इन किसानों की बात को मान लिया तो ठीक है, नहीं मानोगे तो अन्यथा 27 तारीख को मेरा इस्तीफा जो स्वीकार कर दिया जाए। किसानों के समर्थन में उतरे इनेलो के प्रधान महासचिव व एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा भेज दिया है। ऐलान के मुताबिक अभय चौटाला आज अपने निर्वाचन क्षेत्र एलनाबाद के गांव बरासरी में पहुंचे थे, जहां उन्होंने ग्रामीणों के बीच अपने इस्तीफे पर हस्ताक्षर किए और फिर मेले के जरिए विधानसभा स्पीकर को भिजवा दिया। अभय चौटाला ने बताया कि उन्होंने 32 गाँव के फैसले पर अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया है, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफे पर लिख दिया है कि अगर 26 तारीख तक किसानों का समाधान नहीं हुआ तो 27 तारीख को उनका विधायक पद से इस्तीफा स्वीकार किया जाए। मुझे बहुत सारे साथियों ने इस बात के लिए मेरे से बात करी और सब ने एक ही बात कही कि चौधरी देवीलाल की विरासत को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। चौधरी देवीलाल हमेशा किसान के लिए, कमेरे के लिए, गरीब आदमी के लिए, कमजोर के लिए बड़े से बड़े पद छोड़ देते थे, अपनी कई भी बात को पूरा करते थे। उन्होंने तो अपनी कई बात को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री का पद भी वीपी सिंह को दे दिया था। उन्होंने अनेक बार मुख्यमंत्री के पदों को ठोकर मारी है। मैंने उनसे कहा भी मैं मेरे हल्के के लोगों से बातचीत करके आऊँगा। लोग मुझे अगर, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया, अगर वो कहेंगे तो मैं 1 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा। अब तक 30-32 गांव के लोगों से मिल चुका हूं। सबका फैसला यही है कि इस्तीफा देना चाहिए। 26 तक अगर बात मान ली तो ठीक है, नहीं मानी तो इस्तीफे की कॉपी मैं आज भी भेज रहा हूं। उसमें साफ लिखा है मैंने कि 26 तक मेरी इन किसानों की बात को मान लिया तो ठीक है, नहीं मानोगे तो अन्यथा 27 तारीख को मेरा इस्तीफा जो स्वीकार कर दिया जाए और 27 को सब हम जाके इस्तीफा ज्ञानचंद गुप्ता जी को, स्पीकर साहब को देकर। किसान आंदोलन के समर्थन में स्पीकर को इस्तीफा भेजने के बाद अभय चौटाला ने कैमला गांव की घटना को लेकर मुख्यमंत्री खट्टर को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिम्मेदार हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री के ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। मुख्यमंत्री को जब पता लग गया था भी हजारों किसान इकट्ठा हो गए और तेरे को नहीं उतरने देंगे, तो फिर मुख्यमंत्री को अपना कार्यक्रम पोस्टपोन करना चाहिए था, वहाँ नहीं जाना चाहिए था। वहाँ जा करके तो उसने विवाद खड़ा किया है। इसके लिए तो मुख्यमंत्री खुद दोषी है। मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने तो इसीलिए कि कहीं कल को तेरे ऊपर उंगली ना उठे इस बात को लेकर के, इसलिए मुख्यमंत्री ने आकर के नाम ले दिया अलग अलग राजनीतिक दलों के, अलग अलग किसान संगठनों के। इस सब के लिए जितनी केंद्र की सरकार 3 कृषि कानून बना करके किसान को आंदोलन करने पर मजबूर कर रही है, ये मुख्यमंत्री कहीं उसकी आड़ के अंदर इस प्रदेश को फिर से आग के हवाले करना चाहता है। उधर इस मौके पर अभय चौटाला ने अपने भतीजे डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला और चाचा रणजीत सिंह चौटाला पर भी जोरदार तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को चौधरी देवीलाल का रूप बताते थे, वो दरअसल देवीलाल के रूप नहीं, भूत हैं। आप उन्हीं से पूछो कि वो चौधरी देवीलाल के वारिस हैं क्या वो चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे या चौधरी देवीलाल की नीतियों को इसी तरह बीजेपी के गिरवी रखेंगे। अगर सही मायने में जो अपने आप को ये कहते हैं, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि उन्होंने अपने गाने बनवा रखे हैं भी चौधरी देवीलाल के दूसरे रूप है। वो तो मेरी ख्याल है रूप नहीं, वो तो चौधरी देवीलाल के भूत। बता दें कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान लगातार सत्ताधारी पार्टी भाजपा और जेजेपी का विरोध कर रहे हैं और विधायकों का घेराव कर इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं।
हालांकि बीते दिन जेजेपी के 2 विधायकों ने किसान यूनियन के कहने पर अपना इस्तीफा देने का ऐलान किया है, लेकिन जिस तरह से अभय चौटाला ने विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा भेज दिया है, उससे कहीं न कहीं सत्ताधारी विधायकों पर बड़ा दबाव बन सकता है। सिरसा से सतनाम सिंह के साथ ऐलनाबाद से सुरेंद्र सरदाना, पंजाब केसरी टीवी।